अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक में 2024 का एग्ज़ाम दिया था, अगर आप फेल कर गए हैं एक या दो सब्जेक्ट में, तो मैं आपको बता दूं उसका जो है कंपार्टमेंटल का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। उस फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे डाउनलोड करना है ताकि जो है आप एग्ज़ाम देकर इसी साल पास हो पाएंगे, आइए हम संपूर्ण जानकारी बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक फेल कर गए हैं, एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर तीन से ज़्यादा फॉर्म है, अगर आप तीन सब्जेक्ट में फेल हैं, अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप जो है समझ जाइए कि अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कुल मिला के ये कि अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर आना होगा, लिखना होगा rockstar.education.in। सिंपली इस पर लिखना है rockstar.education.in लिखिएगा, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। सबसे लेटेस्ट जो कि सबसे ऊपर पे देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड 10th कंपार्टमेंटल फॉर्म अप्लाई 2024। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको हम क्लियर बता दें, इसकी जो डेट है वो 3 अप्रैल से शुरू यानी कि आज से, और इसकी अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2024 रखी गई है। ये किसी भी प्राइवेट संस्थान से नहीं भराएगा, यानी किसी कैफे से, ये आपके स्कूल के द्वारा ही भराएगा। स्कूल के द्वारा एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है बोर्ड के द्वारा स्कूल को, वो स्कूल किसी एक पर्टिकुलर एक कैफे वाले को या फिर किसी ऐसे आदमी को देती है चलाने के लिए जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो। फिर जो है वहाँ से आपका आवेदन ऑनलाइन होगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म हम कौन सा भरेंगे। फॉर्म आपको एक फॉर्मेट आता है जो कि आपको डाउनलोड करना है, इसी में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आएंगे नीचे सबसे नीचे, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंपार्टमेंटल। अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। अगर आप सेकेंडरी स्पेशल का दे रहे हैं, यानी देखिए स्पेशल एग्जाम क्या होता है समझिएगा। अगर आप किसी एग्जाम में देने, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आप परीक्षा फॉर्म भरना भूल गए या फिर छूट गया, उस केस में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप जो है अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचने में लेट हो गए थे, एग्जाम छूट गया था, तो वैसे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कंपार्टमेंटल फॉर्म को भरने का। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का जो है फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्म पूरे बिहार में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, जहां भी आप मैट्रिक कंपार्टमेंट का फॉर्म भरकर जमा करना चाहते हैं, वहां ये फॉर्म वैलिड है। ये स्पेशल जो है उसी के लिए बिल्कुल जो है जारी किया गया है। जैसा कि देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। एक बात हरदम याद रखिएगा, इस फॉर्म को भरते समय आपको ब्लैक पेन रखना है, साथ में एक फोटो रखना है और अपना एडमिट कार्ड रखना है, क्योंकि डिटेल जो है आपको भरना होगा। सारा डिटेल जो है कैपिटल लेटर में भरना है, यानी कि बड़ा अक्षर में, और इंग्लिश में ही भरना है, याद रहे हिंदी में नहीं भरना है। आइए अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब रही बात इस फॉर्म को कैसे भरना है, आइए हम बताते हैं। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्लियरली हमने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कि ब्लॉक लेटर में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच में एक बॉक्स खाली रखें। अब परीक्षा फॉर्म पत्र के सभी विवरण केवल पंजीकरण कार्ड से के अनुसार भरें, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसके हिसाब से आपको भरना है। सबसे पहला कॉलम आता है BSCB यूनिक आईडी। ये आपके पास शायद नहीं होगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल आपको उसको भरने का कोई भी दिमाग नहीं लगाएं। अब आता है एक नंबर में स्कूल कोड, जो अभी आपका स्कूल कोड है वो डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस प्रकार से देखिए डैश दिया हुआ डाल देंगे यहाँ पे। अब आता है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम आपका जो भी है, जैसे कि मिडिल स्कूल, तो मिडिल का स्पेलिंग जो होगा उसके बाद एक स्कूल एक जो है बॉक्स छोड़ दें, उसके बाद आपको अगला लिखना है। मिडिल के बाद स्कूल लिखना है, उसके बाद स्पेस छोड़ के उसका जो है नाम लिखना है। स्टूडेंट का नाम, मान लीजिए आपका नाम राज गौरव है, तो यहाँ पे लिखेंगे RAJ, इसमें तीनों बॉक्स में राज, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर गौरव देंगे, स्पेस, फिर सिंह देंगे, जैसा आपका नाम होगा उस हिसाब से। आपके पिता का नाम क्या है, मान लीजिए आपके पिता का नाम राघव कुमार है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला में राघव लिखेंगे पूरे बड़े अक्षर में, फिर नीचे जो है आपको एक गैप छोड़ के फिर आपको राघव का कुमार लिखना है। अब रही बात 6 नंबर में जेंडर पूछा जाता है, आप मेल हैं या फीमेल, इस पर क्लिक कर देंगे तो यानी कि मान लीजिए अगर आप मेल हैं तो इस पर टिक मार्क कर देंगे, अगर फीमेल है तो इस पर टिक मार्क कर देंगे। आमतौर पर तो ट्रांसजेंडर यानी कि होते ही नहीं है। चलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे एक आपको अपना फोटो चिपका देना है पासपोर्ट साइज का, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे इस वाले खाली वाले ऑप्शन में, जो खाली का ऑप्शन है। अब आता है कैटेगरी 7 नंबर में, आपको यहाँ पे आप जनरल, EBC, BC, SC, ST आप किससे आते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप BC 1 से आते हैं तो EBC पे क्लिक करेंगे, अगर आप BC 2 पे आते हैं तो BC पे क्लिक करेंगे, ST SC पे आते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे है रही बात, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अगर आप विकलांग नहीं हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद आता है 10 नंबर में मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं।
उसके बाद 11 नंबर में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी भी सेम प्रकार से डालना है जैसे आपका है, वो से इसमें डाल देंगे, आराम से इसमें अट जाए उस हिसाब से डालना है। अब 12 नंबर में यहाँ पे आपको आधार नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप यहाँ पे डाल देंगे। अब 13 नंबर में यहाँ पे आपका करना है हस्ताक्षर करना है, जो आप यानी कैंडिडेट का यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। अब 14 नंबर में देखिए क्या रहता है, सब्जेक्ट। आप कंपार्टमेंटल दे रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो आपको करना है जो भी सब्जेक्ट दे रहे हैं जिसमें भी सिंगल सब्जेक्ट, जैसे सिंगल सब्जेक्ट में आता है इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश दे रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कंपार्टमेंटल के लिए 1 या 2 सब्जेक्ट में दे रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ रहा कंपार्टमेंटल एकल में रोल कॉल, रोल नंबर क्या है आपका प्रीवियस ईयर का वो डालना है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कंपार्टमेंटल एकल विषय परीक्षा कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण को भरें। आपका जो अभी जो हाल में आपने एग्जाम दिया है उसका जो है यहाँ पे विवरण डाल देंगे। अब आता है 16 नंबर में आप किस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो जिस भी जैसे हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में टिक कर देंगे इस प्रकार से। अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं, बांग्ला, मैथिली, जिस भी सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं उस पर आप टिक कर देंगे। 17 नंबर में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली व्यावसायिक शिक्षा के लिए इसको पढ़ लेना है एक बार, क्या है स्कूटनी है, यहाँ पे जैसे सबका सारा कुछ है। आमतौर पे इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके लिए है भी नहीं, इसको आप छोड़ देंगे। नीचे आएंगे यहाँ पे 18 नंबर में आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस आप अपने हिसाब से इसको भर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, पिन कोड लास्ट में डालना है। अब यहाँ पे घोषणा पत्र है, याद रहे ये कॉलम को अपने हिसाब से देखें, यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूरी सूचना से सही है एवं शुद्ध है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है संशोधन आवश्यकता नहीं है, जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिए गए हैं। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर लेंगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है हिंदी में, ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, यानी माता पिता भाई जो भी है उसका करना है। साथ में यहाँ पे आपको मोहर डलवाना है, साथ में आपको जो है आपके जो प्रिंसिपल हैं जिसको आप हेड मास्टर बोलते हैं उसका मोहर और सिग्नेचर इस पे होना है। इस प्रकार से अपने फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड लगा के अपना जो पीछे का जो मार्कशीट है, पिछले जो भी अभी हाल में ही पास किए थे उसका मार्कशीट, साथ में उसका जो है एडमिट कार्ड लगा के अपने कॉलेज अपने स्कूल में जाके जमा कर देंगे और फिर आपका वहाँ से ऑनलाइन कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरा जाएगा। इस प्रकार से आप बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल का फॉर्म को आसानी पूर्वक भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया यह अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।